भाई हमारी हमारी रेड लाइन जो है वो पाकिस्तान है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान के इदारे हैं, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान की सालमियत है और इमरान खान इन सबका दुश्मन है। इलेक्शन कमीशन को ये सोचना चाहिए कि ये जो 6 यूसियाँ थी उसका केस अलग था, ये जो कल वाली 3 यूसियाँ हैं भाई, इसमें अगर जमात इस्लामी का यही एतराज़ था कि जी फॉर्म 11 हमारे पास है, उसमें हम जीते हुए हैं, लेकिन जो रिजल्ट दिया आरओ ने वो गलत दिया, उसमें हारे में तो बात थी। यहाँ तो ये था कि आरओ ने भी जमात इस्लामी को जितवाया था और रिकाउंटिंग हुई। जब रिकाउंटिंग हो जाती है और बस्ते खुल जाते हैं और बैलेट पेपर सबके सामने रखे जाते हैं, तो फिर वो जो पहला आपको फॉर्म 11 मिला होता है उसकी हैसियत नहीं होती, वो खत्म हो जाता है, इसलिए कि आपकी मौजूदगी में तमाम वोटों की दोबारा गिनती हो रही है। और उस दोबारा गिनती के अमल में इन 3 सीटों में से पीटीआई ने 1 जीती और पीपल्स पार्टी ने 2 जीती। अब अगर कोई शख्स इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्त देके चला जाए सादे कागज पे कि जनाब ये 3 भी हैं, उन्होंने कहा इन 3 को भी इसमें डाल दो, नोटिफिकेशन रोक दो। यार कैसे रोक दो भाई, कोई कानून है नहीं है, कोई ज़ाब्ता है नहीं है, मतलब किसी की ख्वाहिश पे चलना है, फरमाइश पे चलना है तो अलग बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतर अंदाज में अपना काम कर रहा है, लेकिन इस किस्म की चीज़ें जमात इस्लामी के दबाव में या उनकी फरमाइश पे करके एक अच्छे इलेक्शन को मुतनाज़ ना बनाए। कानून के मुताबिक बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो सबको सुने और कानून के मुताबिक इंसाफ करे। अगर पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, अगर जमात इस्लामी के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए, अगर पीटीआई के साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला होना चाहिए। हम नहीं पेश होना चाहिए। अगर ये नई रिवायत इलेक्शन कमीशन पैदा करना चाहता है कि पहले आपने जितनी सीटें हैं डायरेक्ट इलेक्शन वाली उनको पूरा करना है, अब ये 11 सीटें रह गई हैं, 11 का ये शेड्यूल जारी करते हैं और लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं और 1-1.5-2 महीने बाद की इलेक्शन की डेट आ जाती है। खुदा ना करे इन्हीं नॉमिनेशन जो फाइल करते हैं लोग, उसमें से 2-4 डेथ कर जाते हैं, 2-4 हल्के खाली रह जाते हैं। फिर क्या करेंगे आप? फिर कहेंगे कि नहीं पहले ये 3 का कराओ फिर करेंगे। 235 पे इलेक्शन हो गया है, 2 महीने आप टाइम देते हैं कि दूसरा इलेक्शन हो, अल्लाह ना करे ये 235 जीते, इनमें से कोई किसी की डेथ हो जाती है, सीटें खाली हो जाती हैं, आप क्या करेंगे? फिर इंतजार करेंगे कि इनको पूरा कराएं। ये ऐसा साइकिल है जो रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा। तो जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की इलेक्शंस में होता रहा है, मेरी गुजारिश होगी कि इलेक्शन कमीशन उसी तरीक़ेकार को फॉलो करे। ये नया तरीका अगर उन्होंने शुरू कर दिया कि हमने पहले वो 246 पूरे करने, तो आगे चलकर जो आम इंतखाबात होंगे ये बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। जो दरख्वास्तें हमारी आएंगी और आएंगी इंशाअल्लाह ताला, हम भेज रहे हैं, कल से हम अपनी दरख्वास्तें भी भेज रहे हैं, वो आएंगी और हमारी इस्तदा भी ये होगी कि इन यूसीज में जो लोग जीते हैं उनका नोटिफिकेशन रोका जाए। जिस तरह एक गैर मुतल्लिका आदमी के दरख्वास्त पर हमारी जीती हुई यूसियों का नोटिफिकेशन रोका गया है, उसी तरह हमारी दरख्वास्तें जो गैर मुतल्लिका लोग नहीं देंगे, हमारी दरख्वास्त उम्मीदवार देगा। जो उम्मीदवार वहां से लड़ रहा है इलेक्शन, जिस उम्मीदवार को हरवाया गया है, जो हारा है, वो अपनी दरख्वास्त देगा। हम इलेक्शन कमीशन को इतनी आजमाइश में नहीं डालेंगे, हम इतनी आजमाइश में डालेंगे कि भाई उम्मीदवार ने खुद दरख्वास्त दी है। लेकिन नोटिफिकेशन फिर उन यूसीज का भी रुकना चाहिए जहां जहां पर तनाज़ात हैं। तो ये जो तासुर दिया जा रहा है या पैदा हो रहा है कि जमात इस्लामी का आदमी जो जाके कहेगा नऊज़ बिल्लाह वो बस सहीफ़ा है, आसमानी है, वो बस सही कह रहा होगा, उसकी बात पे कर लो अमल, और बाकी जो कह रहे हैं सब कुछ वो गलत है। तो मेरी गुजारिश है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये गैर कानूनी तौर पर जो नताइज रोके हैं, पहले 6 यूसीज के, बाद में 3 यूसीज के, ये फौरी तौर पर जारी करें और कानून के मुताबिक जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हैं उसमें जाएं। हमने अपने तमाम लोगों को जिन्होंने ये दरख्वास्तें दी थी, आरओ ने मुस्तरद कर दी, फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए, हमने कहा कि जी अब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है, अब आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, क्योंकि कानून ये कहता है। हमने रोका उनको कि ना जाओ, फ़ायदा कोई नहीं है। और अभी भी मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही आरओज़ ने रिकाउंटिंग की दरख्वास्तें मुस्तरद की थी हमारे कुछ लोगों की, उन्होंने उसी दिन इलेक्शन कमीशन को भेजी, कोरियर भी की हैं, कोई बंदा खुद जाकर देकर आया है, उस पर कोई सुनवाई नहीं अभी तक। अगर कोई गले कोची में कहीं पर कोई एक फैक्ट्री लगा ले, काम करना शुरू कर दे, तो हमें तो नहीं पता चलेगा काम कर रही है, लेकिन जब तक हमारे पास
दूसरी बात यह है कि ये जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसमें अभी तक मुख्तलिफ इदारे जो है ना अपना अपना काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के ऑफिसर जो हैं कि वो जाके ज़रा इसकी तह तक पहुँचें कि ये जो हलाकतें हुई हैं उनकी जान जाने का सबब है क्या। जो मेरी अब तक की इत्तलात हैं, जो मुझे मौसूल हुई हैं, कि जो लोग हलाक हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनकी कोई ऐसा रिकॉर्ड तो उनके पास है नहीं कि जी सबब क्या था। जो उनके लवाहिकीन कुछ बता रहे हैं कि जी ये सिम्टम्स से इस तरह की सूरत पैदा हुई, उस तरह से डेथ हो गई, तो वो हो गया। लेकिन जो लोग अलील हैं, बीमार हैं इस वक्त, जिनके अंदर उसी किस्म के सिम्टम्स हैं, उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो आएंगी, फिर उसकी रिपोर्ट्स के नतीजे में ये बात तय होगी कि जो ये बीमारी थी ये क्या थी और इसके पैदा होने के रीज़न्स क्या थे।